देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इब्रानियों 13:17 में। सुनना ध्यान, जो कहते हैं ना ये पास्टरी कलीसिया नहीं है, मैं उनसे क्लियर करना चाहता हूँ पादरियों से, भी ना भूल जाया करो। हाँ जी, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपनों की अगुओं, जो अपना अगुआ उसकी आज्ञा मानिए, राइट। और आगे पढ़ो क्या लिखा है, और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उसके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। सुनिए ध्यान से, आपके प्राणों के लिए कौन जागता है? या फिर वो पास्टर जानता है? कोई किसी दूसरे पास्टर को पता है कि पास्टर राजेश की कलीसिया कितनी है? पता किसी को? आपके नाम पता है? मैं यही चीज तो बोलना चाहता हूं। आज बहुत सारी मिनिस्ट्री है, एलसीडी लगाई हुई यहां पे, लगाई हुई ना? हाँ जी, आपने अपने पास्टर को चाय पिलानी है, खाना खिलाना है, सुन रहे ध्यान से, आप आराम से बुलाइए। देखो मुस्कुरा रहे, क्या मुस्कुराहट है, सुन रहे? अब एलसीडी में जाके अब चाय कैसे, पास्टर साहब चाय पियोगे? आपका पास्टर आपको लाइव प्रभु बोल देता है, एलसीडी में कैसे लोगे प्रभु बोल? अच्छा, मैं पिछले टाइम एक बात सोच रहा था, किसी वैसी बात चल रही थी, कहता ऑनलाइन ही शादी होगी, बंदा बाहर है, लड़की इंडिया में है, पादरी ने यही शादी पढ़ दी ऑनलाइन। यहां पर क्या लिखा है वचन में, पढ़िए जरा। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। प्राणों के लिए जागता है। आगे देखो, एक स्पेशल प्रेयरटार बना हुआ पास्टर साहब का, पास्टर साहब जाते हैं वहां, मैं ढूंढता रहता हूं, फोन करता रहता हूं, फोन ही नहीं मिलता। बाद में मुझे लगा बाबूजी तो ऊपर प्रार्थना करने बैठे हुए हैं, वो मैं कहा भाई साहब गरीबों को तो बता दिया करो, हम भी ढूंढते रहते हैं, वो बाइबल स्कूल चल रहा काम के लिए। फिर बाद में मुझे पता चला कि पास्टर साहब 2 घंटे 3 घंटे किसके लिए बैठते हैं? वो जो तुम्हारी सांसें चल रही है ना, ये भूत तुम्हारे पास नहीं आ रहा ना, ये है बंदा सपोर्ट कर रहा तुम्हें पीछे। और आगे देखो अगली लाइन में क्या लिखा है, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? इस व्यक्ति को, अब सुनना गहराई की बात, आप प्रभु को, आप पास्टर को नहीं जानते थे, पास्टर आपको नहीं जानता था, परमेश्वर से मेल मिलाप करा दिया, अब आप सबका लेखा इस व्यक्ति को देना पड़ेगा अगर आप नाश होंगे। सुन रहे? अब जो लोग ये कहते हैं पास्टर, जो ये लोग ये कहते हैं कि पास्टर की कलीसिया नहीं है, अरे खुदा ने पास्टर की कलीसिया ही बनाई है, पहले पास्टर की कलीसिया ही परमेश्वर की कलीसिया है। तभी तो उसने कहा जिसने मेरे दास का आदर किया, मेरा आदर किया, इसको लेखा देना पड़ेगा। लूका 12 अध्याय 47-48 पढ़ोगे, क्या लिखा है? जो दास मेरी इच्छा को जानता था और उसके मुताबिक नहीं चला, वो भारी दंड, भारी इसे बड़ी मार खाएगा। और कहता जो नहीं जानता था, थोड़ी बहुत जानता था, वो थोड़ी मार खाएगा। पास्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है पूरी, ये याद नोट कर लो मेरी बात, पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है पास्टर साहब की। आपका चरवाहा कोई और नहीं है, परमेश्वर अपने वचन को बदलता नहीं है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि चढ़ाएंगे।